हाय डियर व्यूअर्स, गेटवे क्लासेस के इस सेक्शन में मैं शिवानी अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 1 का सेकंड पार्ट। यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यूनिट 1 की बात करें तो पूरा यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है टेक्निकल कम्युनिकेशन के, यूनिट 1 का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हैं। और क्वेश्चन हमारा है ये सेंटेंस। व्हाट इज़ सेंटेंस? 2 मार्क्स में बहुत अच्छे से आएगा ये क्वेश्चन। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान देनी है, एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जो कंप्लीट सेंस बनाता है वो सेंटेंस होता है। सेंटेंस एक्सप्रेस करता है कंप्लीट और सिंगल थॉट इन वन गो। इन वन गो का मतलब एक बार में। एक सेंटेंस में ये क्वालिटी होती है कि वो एक बार में इन वन गो एक कंप्लीट और सिंगल थॉट को एक्सप्रेस करता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, एक सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, आप सभी जानते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Subject is basically in form of noun or pronoun, and predicate you will find in form of main verb, या in predicate you will find main verb, adverb, preposition, etc. etc. Subject जो है it refers to the part which says something about someone or something. Subject वो part होता है जो किसी के बारे में कुछ कहता है। Generally content इसमें क्या होता है? It generally contains, it generally possesses, it generally has सब्जेक्ट में क्या होता है? इट जनरली हैज़ नाउन और प्रोनाउन। प्रेडिकेट क्या होता है? इट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस का विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। इट जनरली कंटेन्स हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्ब, क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। एग्जाम्पल दिया है आई गो टू टेम्पल। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है एंड रिमेनिंग पार्ट जो है दैट इज़ प्रेडिकेट। तो आपने देखा होगा आई इज़ इन फॉर्म ऑफ, आई जो है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। तो ये कभी कभी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। इस सेंटेंस में इंक्लूड एलिमेंट है सेंटेंस के। एक सेंटेंस में फ्रेज हो सकता है, क्लॉजेज हो सकती हैं। फ्रेज की बात करें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ये दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंस तो बनाता है, कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। क्लॉजेज अगेन आर क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। फ्रेज के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए प्रेडिकेट, इसमें प्रेडिकेट नहीं होता है, सेंस बनाता है, कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। एग्जाम्पल है एट ए स्टोन्स थ्रो, ईट्स लाइक ए बर्ड, इन पिंक। जबकि हम क्लॉज की बात करें, ये पूरा क्वेश्चन फ्रेज क्लॉज ये 2 मार्क्स में आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2023 में। क्लॉज जो है डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है दैट हैज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है और ये कंप्लीट मीनिंग भी देता है। क्लॉजेज अगेन 2 टाइप्स की होती हैं, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए आया रखा है। ये टाइप्स में सिंपल सेंटेंस हैं, इंटेरोगेटिव हैं। इंटेरोगेटिव में सिंपल सेंटेंस अगेन आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगेन आर क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स, सिंपल इंटेरोगेटिव एंड WH इंटेरोगेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ ए काइंड ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स कंप्लीट एंड क्लियर सेंस इन वन गो। सिंपल सेंटेंस में फर्दर भी बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड का मतलब होता है 2 भागों में बांटना, 2 भागों में बांटना। तो सिंपल सेंटेंस अगेन 2 भागों में बटा होता है, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस और एक जो है ये होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ ए काइंड ऑफ सेंटेंस विच मेक्स कमेंट इन पॉजिटिव, जो कमेंट को पॉजिटिव में बनाता है। आपको इतना ध्यान रखना है। इट कम्स एज एन एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स। ये जो होता है इसमें क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में डिनायल ऑफ समथिंग होता है। डिनायल का मतलब इनकार। उसमें तो एक्सेप्टेंस था और इसमें डिनायल होता है किसी चीज़ का, किसी ऑर्डर का, दैट यू आर नॉट एग्रीइंग विद। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट कमिंग टू मीट यू। इन नेगेटिव सेंटेंसेस देयर इज डिसएग्रीमेंट, डिनायल, डिसअप्रूवल और अपोजिशन। नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? डिसएग्रीमेंट
मिलेगा देखने को, डिनायल देखने को मिलेगा, डिसअप्रूवल देखने को मिलेगा, अपोजिशन देखने को मिलेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? द काइंड ऑफ सेंटेंस इन विच वी आस्क सम क्वेरी इन विच वी अराइज सम डाउटफुल स्टेट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जिसमें हम कोई क्वेरी करते हैं, कोई डाउटफुल स्टेट को अराइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentence may again fall into two categories. WH interrogative, the sentences which start with what, which, WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं, what, which, why, when, where, etc. अब आता है सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव सिंपली स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, जैसे विल यू गो देयर, आर यू कमिंग टू द पार्टी, डू यू गो देयर, एम आई ए फूल। तो इस तरह से ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जरूर आएगा और बहुत ही आसान भी है। इट इज़ ए काइंड ऑफ सेंटेंस इन विच वी ईदर पास सम ऑर्डर, वी ईदर मेक सम रिक्वेस्ट, वी ईदर पास सम इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश होता है। वी ईदर सीक परमिशन और वी ईदर गिव सम कमांड। These kind of sentences generally begin with the first form of verb. ये जनरली जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं। These may be affirmative and negative. Again ये भी दो तरह के होते हैं, affirmative और negative. Go to your bed. जनरली फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, आप देख सकते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? Do not pluck flowers, do not do there, do not go there, है ना, don't abuse, etc. etc. Exclamatory sentences, it is a kind of sentence in which we either exhibit excitement, sorrow, grief, चिंता मतलब sorrow का मतलब चिंता है, excitement का मतलब उत्तेजना, पिटी या सिंपैथी यानी कि दया सहानुभूति, सैड एक्सप्रेशंस डिप्रेसिव इमोशनल मूड को एक्सप्रेस करते हैं, वो होता है जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ मूड्स को एग्जिबिट करते हैं, वेदर बी इट एक्साइटमेंट, बी इट सारो और ग्रीफ, बी इट पिटी और सिंपैथी, बी इट सैड एक्सप्रेशंस डिप्रेसिव इमोशनल मूड, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. For example, what a movie, how great you are, hurrah, we won, how horrible our English teacher is. अब आता है रिक्विजिशंस ऑफ राइटिंग गुड सेंटेंसेस, ये भी आ सकता है इस बार 2023 में. सेंटेंस का टॉपिक पूरा पढ़कर जाइएगा. अवॉइड ऑड सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट रिक्विजिशन है वो है अवॉइड ऑड सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंसेस शुड बी ए सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर यूनिट ऑफ वर्ड्स. वी हैव टू मेक प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स मैचिंग टू द थीम ऑफ द क्वेश्चन. जो थीम ऑफ द क्वेश्चन है उससे मैच करते हुए हमें अप्रोप्रिएट और प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स करने चाहिए. एग्जाम्पल मैंने दिया है एक कैट बार्क्स. इसमें क्या है, जो हमने बार्क शब्द का सिलेक्शन करा है, बार्क वर्ड का सिलेक्शन करा है, दैट इज़ नॉट मैचिंग टू द थीम ऑफ दिस पार्ट, तो ये गलत हो जाएगा. जबकि अगर हम एक कैट म्यूज़ करें तो हमारा सिलेक्शन म्यूज़ के साथ, कैट के साथ म्यूज़ ही आएगा, म्यूज़ के साथ म्यूज़ कैट के लिए यूज़ होगा, या फिर अगर डॉग का कर रहे हैं तो डॉग के साथ बार्क आएगा. तो ये हमें ध्यान देना है कि वी हैव टू मेक प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स मैचिंग टू द थीम ऑफ द क्वेश्चन. अब आता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. इसमें होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट और देयर शुड बी ए प्रॉपर डेलिब्रेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट. कई बार क्या होता है कि हम सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, जब हम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इतना आप याद रखिएगा कि प्रॉपर डेलिब्रेशन होना चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की. फॉर एग्जाम्पल, द मैंगोज पुट इन द बास्केट इज़ रोटन. अब हम बात कर रहे हैं मैंगोज पुट इन द बास्केट. मैंगोज जो बास्केट में रखे थे सड़ गए हैं. हिंदी में निकाल कर देख लीजिएगा. तो ये जो मैंगोज हैं ये तो हमारा प्लूरल है, तो मैंगोज के साथ इज़ नहीं आएगा. मैंगोज पुट इन द बास्केट आर रोटन, क्योंकि हम जो ये वर्ब यूज़ कर रहे हैं आर हेल्पिंग वर्ब, ये हम इस पार्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि इस पार्ट के लिए. इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखिएगा. द क्वालिटी ऑफ मैंगोज आर डिलीशियस. यहाँ हम मैंगोज़ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या बात कर रहे हैं, मैंगोज़ की क्वालिटी. अब मैंगोज़ का गुण, गुण तो एक वचन है, क्वालिटी तो एक वचन है, तो क्वालिटी के साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो इज़ होगी. तो इस तरह से आप हिंदी में निकाल कर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इफ़ यू आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टी इन इंग्लिश. अब आता है अगला रिक्विजिशन, पंक्चुएशन. प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स. पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, ये करना, क्वेश्चन मार्क लगाना, फुल स्टॉप लगाना, कॉमा लगाना,
है ना। तो ये प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर कहाँ लिखना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सेंटेंस को इजी बनाने में, इजी टू कॉम्प्रिहेंड, समझने में आसान बनाने में, टू मेक द सेंटेंसेस सेंसफुल, सेंटेंसेस को सेंसफुल बनाने में यानी मीनिंगफुल बनाने में भी हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। किसका रोल प्ले होता है? पंक्चुएशन मार्क्स का। टू ब्यूटीफाई द सेंटेंसेस, पंक्चुएशन मार्क्स ठीक उस तरह से हैं जैसे एक महिला का अगर श्रृंगार कर दिया जाए और उसकी बिंदी ना लगाई जाए तो वो इनकम्प्लीट लगती है। इसी तरह से सेंटेंस आपने बहुत सुंदर बनाया है लेकिन आप प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगा पा रहे हैं तो बहुत इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो टू ब्यूटीफाई द सेंटेंसेस इसका एक अलग वैल्यू होता है। Sentences should begin with a capital letter and ends with proper punctuation marks. Sentences capital letter से शुरू होने चाहिए और proper punctuation marks पर ख़त्म होने चाहिए, जैसे ये या ये। Punctuation mark क्या करते हैं? Inform करते हैं रीडर को when our sentence is going to finish. When our sentence is going to finish. Proper punctuation marks help करते हैं रीडर की to identify the mood, tone and note of the said statement. जो स्टेटमेंट कहा गया है उसके मूड को, टोन को, एटीट्यूड को, नोट को पहचानने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेंटेंस लिया है, मनु कम हेयर। जब हमने ये वाला साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया तो इसका मतलब ये है कि हम मनु को बुला रहे हैं, मनु इधर आओ। मनु कम्स हेयर, जब फुल स्टॉप यहाँ लगाया तो इसका मतलब हो गया मनु यहाँ आता है। डज मनु कम हेयर, अब हमने अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या मनु यहाँ आता है, बिल्कुल अलग बदल गया। मनु प्लीज़ कम हेयर, इसमें क्या हो गया कि हम उसको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स की अलग अलग वैल्यू है। जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया तो उसका अलग सेंस हो गया, जब हमने फुल स्टॉप लगाया तो अलग सेंस हो गया, जब क्वेश्चन मार्क लगाया तो उसका सेंस बदल गया। अगला आता है लेंथ ऑफ ए सेंटेंस। आवर सेंटेंस शुड बी ऑफ मॉडरेट लेंथ। हमारे सेंटेंस की लेंथ जो है वो एवरेज होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए, नीदर टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट। इट शुड बी नीदर टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट, ना तो ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा। इफ़ ए सेंटेंस इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लॉन्ग, अगर एक सेंटेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लॉन्ग हो रहा है, लेंदी हो रहा है, तो it is better to break the sentence into 2 or even 3 sentences. तो बेटर होगा कि हम सेंटेंस को 2 या 3 भागों में बांट लें। There should not be any dangling modifiers. dangling modifier नहीं होने चाहिए। No obscurity, कोई भद्दापन नहीं होना चाहिए अपने सेंटेंस में। And there should be 18 to 25 words in an ideal sentence. आता है अगला क्रिएट पीरियोडिक सेंटेंसेस। पीरियोडिक सेंटेंसेस बनाने हैं। पीरियोडिक सेंटेंसेस बेसिकली बिगिन होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज से और एंड होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज में। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेम्पल बट आई विल रिटर्न लेट, मैं मंदिर जा रहा हूँ लेकिन मैं लौटूंगा देर में। ए सेंटेंस मस्ट हैव ए डेफिनेट कम्युनिकेटिव सिस्टम। एक सेंटेंस में डेफिनेट कम्युनिकेटिव सिस्टम होना चाहिए। पर्पस ऑफ फैब्रिकेटिंग एनी सेंटेंस इज ऑब्वियसली टू कम्युनिकेट। जो किसी भी सेंटेंस को फैब्रिकेट करने का, बुनने का, स्ट्रक्चर करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है? कम्युनिकेट करना, इन्फॉर्मेशन देना। तो बेसिकली 4 मेन फंक्शंस हैं एक सेंटेंस बनाने के। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, एग्जाम्पल है शी इज़ ए ब्राइट स्टूडेंट अमंग ऑल 42। या फिर दूसरा उद्देश्य क्या है? टू फाइंड और आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन समथिंग, हु इज़ द ब्राइट स्टूडेंट अमंग ऑल 42। या फिर तीसरा उद्देश्य है टू आस्क समथिंग, टू आस्क समवन टू डू समथिंग, टू ऑर्डर समवन, टू मेक ए रिक्वेस्ट। मनु गो देयर, प्लीज़ कॉल मी। टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, ये अगला उद्देश्य है। टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट, एटीट्यूड, मूड, हाउ क्यूट द बेबी इज़। Hence, there are definite purposes of constructing a particular sentence. अब आते हैं what is a paragraph. पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है दैट कंसिस्ट ऑफ सम लॉजिकल एंड कंप्लीट मीनिंग। ऐसे सेंटेंस जो कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग को प्रस्तुत करते हैं। पैराग्राफ रिवॉल्व्स राउंड ए सिंगल आइडिया, थॉट और ओपिनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैराग्राफ एक तो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है जिसमें लॉजिकल और कंप्लीट मीनिंग हो, एंड पैराग्राफ रिवॉल्व राउंड करता है एक सिंगल आइडिया के, एक सिंगल थॉट या ओपिनियन के। इफ़ वी आर गोइंग टू चेंज द आइडिया वी हैव टू चेंज द पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या क्या फंक्शन प्ले करता है? समटाइम्स इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन, समटाइम्स इट प्लेज द रोल ऑफ इलेबोरेशन, एनालिसिस करता है, समराइजेशन करता है, डिस्क्रिप्शन करता है, डिस्कशन करता है, इंट्रोडक्शन करता है और कंक्लूजन करता है। रिक्विजिशंस ऑफ राइटिंग ए पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग की रिक्विजिशंस क्या हैं? कुछ इसेंशियल्स हैं पैराग्राफ राइटिंग के। सेंटेंसेस इन ए पैराग्राफ शुड हैव प्रॉपर ग्रामेटिकल डिक्शन एंड फॉर्मेशन।
पैराग्राफ में जो भी सेंटेंसेस आप इंक्लूड करने जा रहे हैं उनका प्रॉपर ग्रामेटिकल डिक्शन और फॉर्मेशन होना चाहिए। सेंटेंसेस पूरी तरह से इंटरकनेक्ट होने चाहिए, यानी एक सेंटेंस दूसरे से और दूसरा पहले वाले से और आगे वाले सेंटेंसेस से वेल कनेक्टेड होने चाहिए। एग्जैक्ट एंड मीनिंगफुल वर्ड्स शुड बी यूज्ड मैचिंग टू द थीम ऑफ द क्वेश्चन। मीनिंगफुल वर्ड्स हमें लेने हैं जो ईजी भी हों, इम्प्रेसिव भी हों और जो मैचिंग टू द थीम ऑफ द क्वेश्चन हो। सिंपल वर्ड ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। सिंपल वर्ड ऑर्डर में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब एंड प्रेडिकेट। आइडल पैराग्राफ में क्या होता है, इसमें 10 से 12 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होते हैं और ना तो लंबा होता है ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। यानी अगर आप 4 या 5 सेंटेंसेस रख दें तो वो भी इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली 7-8 सेंटेंसेस या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 12 सेंटेंसेस होने चाहिए। 7-8 सबसे ज़्यादा अच्छा इसका लिमिट है। Unnecessary proverbs, idioms and figure of speech should be avoided. Unnecessary proverbs या grammatically jargons जो हैं वो avoid करने चाहिए। There should be mingling, there should not be mingling of ideas. ये सबसे ज़्यादा important है कि mingling of ideas, mingling का मतलब है mixture of ideas नहीं होने चाहिए। If there is change in an idea, अगर एक आइडिया में चेंज करने जा रहे हो तो we need to change paragraph immediately, हमें पैराग्राफ को immediately चेंज करना है। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ में इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, यूनिटी होता है, कोहेरेंस होता है, एम्फेसिस होता है। ये वाला क्वेश्चन 2023 के लिए अगेन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन बी में आएगा। यूनिटी का मतलब है वननेस। अब वननेस की जब हम बात करते हैं तो आइडिया शुड बी ऑन वन सिंगल, पैराग्राफ शुड बी ऑन वन सिंगल आइडिया। पैराग्राफ एक वन सिंगल आइडिया पर होना चाहिए, मिक्सचर ऑफ आइडियाज़ नहीं होने चाहिए। एंटायर ओपिनियन शुड फोकस ऑन वन सिंगल आइडिया। सपोर्टिंग डिटेल जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होनी चाहिए मेन आइडिया से, सेंट्रल थीम से। रिमेनिंग सेंटेंस इलेबोरेट करेंगे सेंट्रल थीम को। और इस यूनिटी को मेंटेन करने के लिए व्हाट वी हैव टू मेंटेन टॉपिक सेंटेंस। अब आता है टॉपिक सेंटेंस क्या है, ये 2 मार्क्स में आएगा आपका। टॉपिक सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस विच स्टेट द मेन थीम ऑफ द पैराग्राफ। जो स्टेट करता है, स्टेट का मतलब कहना, जो पैराग्राफ के मेन थीम को कहता है वही सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है। और उस टॉपिक सेंटेंस के चारों तरफ हमारा पूरा पैराग्राफ फैब्रिकेट होता है। प्लेस और पोजीशन क्या है, कई बार ये जो टॉपिक सेंटेंस है डैट कम्स इन द फर्स्ट लाइन, कई बार ये मिडिल में भी आता है और कई बार ये एंड में भी आता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडक्टिव ऑर्डर में ये शुरू में आता है, डिडक्टिव में ये बाद में आता है और इन द मिडिल ये क्रोनोलॉजिकल वगैरह में मिडिल में आ सकता है। रोल ऑफ टॉपिक सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट। इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर पैराग्राफ। पूरे पैराग्राफ का एक ओवरव्यू देता है। टॉपिक सेंटेंस स्ट्राइक्स ऑन द मेन थीम, ये मेन थीम पर स्ट्राइक करता है। और ये डेवलपमेंट ऑफ थॉट, और कुछ आपको याद ना रह जाए लेकिन ये याद रखना आप कि पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये थॉट्स को डेवलपमेंट प्रदान करता है। अगली डिवाइस है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है कनेक्टिविटी। इसका मतलब है स्टिकिंग टुगेदर, आपस में एक दूसरे से स्टिक करना, मिले हुए रहना। फॉलोइंग अदर सेंटेंसेस, दूसरे सेंटेंसेस को फॉलो करना। शिफ्ट विदाउट एनी जर्क, बिना किसी झटके के, बिना किसी भटकाव के शिफ्ट करना। इट मीन्स दैट वन सेंटेंस शुड बी कनेक्टेड और इंटरलिंक्ड विद द अदर सेंटेंस। इसका मतलब है एक सेंटेंस कनेक्ट होना चाहिए या इंटरलिंक होना चाहिए अदर सेंटेंसेस से, एंड नेक्स्ट सेंटेंस शुड फॉलो द प्रीवियस वन, और जो आने वाला अगला सेंटेंस है वो प्रीवियस वन से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, लिंकअप होना चाहिए। कनेक्टिविटी का मतलब है देयर शुड बी ग्लाइडिंग ऑफ थॉट्स, देयर शुड नॉट बी, इसमें कोई भी ग्लाइडिंग ऑफ थॉट्स नहीं होना चाहिए, फ्लो ऑफ थॉट्स। देयर शुड नॉट बी ग्लाइडिंग ऑफ थॉट्स, इतना ही बहुत है, आप इतना ही याद रखिएगा। टू मेंटेन कोहेरेंस वी हैव टू फॉलो 4 डिवाइसेस। कोहेरेंस लाने के लिए हमें 4 डिवाइसेस का, कोहेरेंस का मतलब है ग्लाइडिंग ऑफ थॉट्स, ये थोड़ा सा गलत हो गया। देयर शुड बी ग्लाइडिंग ऑफ थॉट्स और फ्लो ऑफ थॉट्स, ये सही है, सॉरी। कनेक्टिविटी का मतलब है ग्लाइडिंग ऑफ थॉट्स एंड फ्लो ऑफ थॉट्स। कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए वी नीड 4 डिवाइसेस, प्रोनाउंस, कनेक्टिव्स एंड सिनोनिम्स एंड रिपीटिशन। प्रोनाउंस का मतलब है प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, सभी को पता है। प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, दीज ब्रिंग वैरायटी इन ए सेंटेंस, दीज अवॉइड मोनोटोनस इम्पैक्ट इन ए पैराग्राफ, इंक्रीज रीडेबिलिटी। जब मोनोटोनस इम्पैक्ट हट जाएगा यानी नीरस
इम्पैक्ट नीरस प्रभाव हट जाएगा तो रीडेबिलिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। सिनोनिम्स, these are the words that have similar or alternative meaning of a particular word. synonyms का similar और alternative meaning होता है। एक पर्टिकुलर वर्ड का सिमिलर मीनिंग और अल्टरनेटिव मीनिंग होता है, उसे हम सिनोनिम कहते हैं। सिनोनिम का क्या रोल है? दीज आल्सो ब्रिंग वैरायटी इन ए सेंटेंस, इंट्रोड्यूसेस राइटर्स विट। अगर हम सिनोनिम्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि राइटर कितना बुद्धिमान है, उसका डीप इंसाइट, उसकी गहरी परख लैंग्वेज पर और उसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक नॉलेज कितनी है ये भी पता चलती है। रिपीटिशन, रिपीटिशन का मतलब है दोहराव। रिपीटिशन या तो इम्प्रूव करेगा या इम्पीड करेगा। इम्पीड का मतलब बिगाड़ना, ख़राब करना। तो अब हमें करना क्या है? वी हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ वाइल यूजिंग रिपीटिशन डिवाइस। जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड थाट्स हैं, जहाँ पर टफ थाट्स हैं, वहाँ तो हमें रिपीटिशन का यूज़ करना चाहिए। अगर सिंपल इजी है, क्योंकि ये अगर कॉम्प्लिकेटेड थाट्स हैं तो अगर हम रिपीटिशन का यूज़ करेंगे तो ये हमारे आइडियाज़ को सिंपल इजी टू कॉम्प्रीहेंड बना देगा। और अगर हमारे आइडियाज़ सिंपल हैं तो हमें रिपीटिशन का यूज़ नहीं करना है। इन दैट केस अगर हम रिपीटिशन का यूज़ करेंगे तो दैट मे मार द ब्यूटी ऑफ आवर राइटिंग, वो हमारी राइटिंग की ब्यूटी को मार कर देगा, स्पॉइल कर देगा। कनेक्टिव्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंप्रेसिव एंड इन्फ्लुएंशियल डिवाइस टू ब्रिंग कोहेरेंस इन ए पैराग्राफ इज़ यूज़ ऑफ कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स की ब्यूटी इसमें लाई करती है, ये वाला आपको याद रखना है ज़रूर। ब्यूटी ऑफ कनेक्टिव्स लाइज इन द फैक्ट दैट दीज कनेक्ट द सेंटेंसेस एफर्टलेसली। ये सेंटेंस को एफर्टलेसली, सीमलेसली कनेक्ट करते हैं। बाय यूजिंग कनेक्टिव्स वी कैन कनेक्ट टू मोर देन 2 सेंटेंसेस ब्यूटीफुली। कनेक्टिव्स का यूज़ करके हम 2 और 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को बड़े आराम से एफर्टलेसली कनेक्ट कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं कनेक्टिव्स के? हाउएवर, येट, एंड, बट, सो, एज, देयरआफ्टर, देयरफॉर, ऑल्दो, मीनवाइल, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगली डिवाइस आती है एम्फेसिस। एम्फेसिस जो है वर्ड वो डिराइव किया गया है ग्रीक एक्सप्रेशन से एम्फा इन इन। एम्फा इन इन इसका मतलब है टू गिव स्ट्रेस, जोर देना, डिस्प्ले करना, एग्जिबिट स्पेसिफिकली, अलग से उभारना, अलग से दिखाना। लिटरेरी मीन्स में इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस, फोर्स और प्रेशर। तो देखिए कितने सारे मीनिंग्स हो गए। आप इसमें से जो भी पसंद है आप लिख लीजिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वी कैन से दैट एम्फेसिस मीन्स टू हाईलाइट रादर इंपॉर्टेंट आइडियाज़। एम्फेसिस का मतलब है रादर इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को हाईलाइट करना, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, प्रोमिनेंट पोर्शन को हाईलाइट करना। और हाँ, हमारे कंटेंट के एमिड माने बीच में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट पोर्शंस हैं, उनको हाईलाइट करना, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। वी कैन यूज़ फॉलोइंग वेज टू मेंटेन एम्फेसिस। हमें अगर एम्फेसिस को करना है तो हमें क्या करना है? हाईलाइटिंग द मेन पोर्शन, जैसे आपने देखा होगा मैं जगह जगह हाईलाइट कराती हूँ। टू लॉक इन द बॉक्स, जैसे इसको हमने बॉक्स में कर दिया तो ये अलग से एम्फेसिस हो जाएगा इस पर। अंडरलाइनिंग कर सकते हैं। कैपिटल लेटर्स का यानी कि फॉन्ट से मतलब कैपिटल लेटर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक लेटर्स जिसे बोलते हैं। इटैलिक्स का हम थोड़ा सा तिरछा करके लिख सकते हैं, है ना। चेंज इन फॉन्ट साइज़ में भी चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट इंक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि काले अच्छा एक चीज़ इस पर याद आती है मुझे। अभी जब हम कॉपीज़ का इवैल्यूएशन कर रहे थे AKTU में, तो उसमें आप अगर डिफरेंट कलर की इंक का भी यूज़ कर रहे हैं तो डैट विल डू, वो बिल्कुल वैसा का वैसा आपका स्कैनिंग में आ जा रहा था। इस बार दूसरी तरह के स्कैनर का यूज़ करा गया होगा, तो आप डिफरेंट इंक का यूज़ अपने आंसर को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन है हमारा फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आएगा 2023 में। ये सारे हमारे हैं, अब देख लीजिएगा। प्रिसीजन, पहला है प्रिसीजन। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी का मतलब है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता जो है वो विट की, बुद्धिमानी की सोल है, आत्मा है। मतलब कहने का मतलब ये है जितना ज़्यादा आप संक्षिप्त होंगे उतना ज़्यादा आप एक इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे कि आप बुद्धिमान हैं। पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट, इसीलिए पैराग्राफ शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। वी मस्ट स्किप अननेसेसरी डिटेल्स एंड मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। प्रिसीजन कैसे लाएंगे? अननेसेसरी इसके डिटेल्स को स्किप करके।
राइटर मस्ट अवॉइड यूजिंग टू मैनी वर्ड्स। टू मैनी वर्ड्स से क्या होता है, टू मैनी वर्ड्स, बाई यूजिंग टू मैनी वर्ड्स वी नॉट ओनली डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द राइटर बट ऑल्सो वी डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर बोथ फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, ब्रेविटी मस्ट नॉट बी अचीव्ड एट द स्टेक ऑफ कंप्लीशन। एट द स्टेक ऑफ का मतलब है दांव पर लगाकर, तो कंप्लीशन को दांव पर लगाकर हमें ब्रेविटी को अचीव नहीं करना है, क्लैरिटी को दांव पर लगाकर हमें संक्षिप्तता को अचीव नहीं करना है। हमें ब्रेविटी भी लानी है लेकिन कंप्लीशन और क्लैरिटी का भी ध्यान रखना है। एक्यूरेसी, पैराग्राफ एग्जैक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। वी मस्ट नॉट एक्सएग्रीगेट द थिंग्स, एक्सएग्रीगेट नहीं करना चाहिए। विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, बिना बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब है घुमा फिरा कर कहना, तो बिना घुमाए फिराए बात को वी शुड डायरेक्टली इंट्रोड्यूस द सेंट्रल पॉइंट। देयर शुड नॉट बी एनी पार्ट ऑफ इमेजिनेशन, फिक्शन। इमेजिनेशन और फिक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है टेक्निकल कम्युनिकेशन में। डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, हिडन मीनिंग नहीं होना चाहिए। इनेस्टेड क्या होना चाहिए, और पैराग्राफ शुड बी लॉजिकल इनफ, फैक्चुअल होना चाहिए, एनालिटिकली प्रूव्ड होना चाहिए। लैंग्वेज एंड स्टाइल, टेक्निकल राइटिंग में लैंग्वेज बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है और हमें बॉम्बास्टिक नहीं होना है, ऑर्नामेंटल फिगरेटिव नहीं होना है। इंस्टेड व्हाट वी हैव टू यूज़, वी शुड यूज़ सिंपल, प्लेन, इजी बट इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव वर्ड्स। वर्ड्स शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द थीम इन क्वेश्चन। वर्ड्स जो भी हों वो अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द क्वेश्चन हो। सेंटेंसेस भी मॉडरेट लेंथ के होने चाहिए, पहले भी पढ़ा था। 18 to 25 वर्ड्स देयर शुड बी इन एन आइडियल सेंटेंस। If a sentence is going to be extraordinarily long, it is better to bifurcate or trifurcate it. Trifurcate का मतलब होता है 3 भागों में बांटना, तोड़ना। Active voice, sentences should be fabricated in active voice. Active voice क्या होती है, easy to comprehend, समझने में आसान होती है, जबकि passive voice जो होती है वो tangling होती है, यानी कि उलझा देती है, complexity create करती है। For example, I am doing work, ये एक्टिव वॉइस है, आपको कितना आसानी से समझ में आ गया। वर्क इज़ बीइंग डन बाय मी, ये पैसिव वॉइस है, ये इसमें टेंगल्ड हो जाते हैं, खो जाते हैं हम। तो एक्टिव वॉइस क्या है, इजी टू कॉम्प्रीहेंड है, इसलिए हमें एक्टिव वॉइस का यूज़ करना चाहिए। वी शुड यूज़ पास्ट टेंस और थर्ड पर्सन जनरली। करेक्ट, सेंटेंसेस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। एक तो ग्रामेटिकली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, दूसरी बात यह है कि डेटा, फैक्ट, फिगर्स, स्टेटिस्टिक्स जो भी हम लगाने जा रहे हैं दैट शुड बी एक्यूरेट एंड रिसर्चफुली इन्वेस्टिगेटेड। एक छोटा सा एरर भी हमारी पूरी टेक्निकल कम्युनिकेशन की जो रेलिवेंसी है, जो ऑथेंटिसिटी है, उसको ख़राब कर सकता है। कंप्लीट, मैसेज शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ, प्रिसीजन शुड नॉट बी अचीव्ड एट द स्टेक ऑफ कंप्लीशन। टू मेंटेन कंप्लीशन क्रॉस चेक करना होगा अपने राइटिंग पीस को, और क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें देखना है कि हमारा राइटिंग पीस ये क्वेश्चन के आंसर दे रहा है कि नहीं। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, इन सारे क्वेश्चंस के अगर आंसर मिल रहे हैं तो इट मीन्स हमारा राइटिंग पीस कंप्लीट है। बहुत आसान है। कर्सी, कर्सी का मतलब है विनम्रता। कर्सी या पोलाइटनेस जो है वो नेसेसरी इंग्रेडिएंट है टेक्निकल कम्युनिकेशन के, दैट वर्क्स एज ए लाइफ ब्लड, जो लाइफ ब्लड की तरह काम करते हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंट के फ्रूटफुलनेस को बढ़ाने के लिए, उसके एडवांटेजियस इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए। वी कैन एक्सपेक्ट, अब इससे होता क्या है कर्सी से, वी कैन एक्सपेक्ट फेवरेबल रिजल्ट वाइल मेंटेनिंग कर्सी। कर्सी मेंटेन करने के लिए हमें कुछ पोलाइट टेक्टिक्स का इस्तेमाल करना होगा, जैसे यूज़ ऑफ सॉरी एंड थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, टोन, मैनर, स्टाइल, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एलिगेंट होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, मैनर्ड होनी चाहिए। यूज़ ऑफ यू एटीट्यूड भी काम करेगा। यू एटीट्यूड का मतलब है अपने क्लाइंट को टू मेक हिम फील कंफर्टेबल, टू मेक हिम फील हाउ मच वैल्यूड ही और शी इज़, हाउ मच वैल्यूड आवर रीडर इज़ फॉर अस। कैंडिड, when the sender adopts candid approach, it means that the message should be frank, open, straightforward. मैसेज अपने आप में frank होना चाहिए, open, straightforward होना चाहिए। simultaneously it must not be hurting to anyone in any of the ways. जब हम इसकी बात करते हैं फ्रैंक, ओपन और स्ट्रेट फॉरवर्ड की, तो बस उसका मतलब ये है कि देयर शुड नॉट बी एनीथिंग हिडन और अनएक्सप्लेनेबल, ऐसी ना हो कोई चीज़ जिसको एक्सप्लेन ना करा गया हो। हर चीज़ डायरेक्ट होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। इट शुड बी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो दिस वाज द पार्ट सेकेंड ऑफ यूनिट 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ये जो है फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन तो मेरे कहने से आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ये आएगा ही आएगा। और बाकी जो है
एक मुझे लगता है कि डिवाइसेस जो हैं कोहेरेंस और ये वाली आपकी ये क्वेश्चन है आपका रोल ऑफ टॉपिक सेंटेंस, आप देख लीजिएगा 2 मार्क्स में ही आना है वो तो। खैर ये जो है ना क्वेश्चन एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ और ये यूनिटी कोहेरेंस एम्फेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली सेंड योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। Have a very happy and fruitful examination time. Thank you so much for watching Gateway Classes. Have a nice time. Bye bye.